जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी करी है उनके ऊपर ठोस एक्शन भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सेना का जो जवान होता है ना उसकी कोई जाति है ना उसका कोई धर्म है, वो देश के लिए सेना में भर्ती होता है, किसी धर्म की तरक्की कराने के लिए नहीं होता है। वो अपने देश का तिरंगे का सम्मान बढ़ाने के लिए सेना में जाता है। लेकिन भारत के अंदर ही कुछ मूर्खों ने सोफिया कुरैशी को मुसलमान और व्योमिका सिंह को हिंदू बना दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी हम सब निंदा भी करते हैं, उसमें हम कोई पक्षपात नहीं करते हैं। अब बात ये आती है कि एक इंसान ने बोला, उसको सजा दिलाने की जगह आप लोगों ने उस पर राजनीति शुरू कर दी। उसके बाद सपा का नेता आ गया जिसने उनको शायद राम गोपाल कि उन्होंने व्योमिका सिंह के लिए कौन सा शब्द यूज किया। क्या ऐसा बोलना चाहिए एक नेता को? है अखिलेश यादव ने क्या एक्शन लिया? चलिए आप एमपी के, आप ही नहीं हमारे जैसे युवा भी उसके विरुद्ध हो गए। क्या वही विरोध ऐसे नेताओं का नहीं करना चाहिए जो सपा पार्टी से आते हैं? आप ज्योति मल्होत्रा के पीछे पड़ गए कि उन्होंने देश से गद्दारी करी, नेहा सिंह राठौर पे एक टिप्पणी नहीं करी आप लोगों ने। वो कैसे रातों रात वहां की वो बन गई, सितारा बन गई, कैसे? उस पर किसी ने बोला? तो यही माइनस पॉइंट है हमारे देश का कि हम लोग क्या है ना, गलत भी बंदा देख के बात करते हैं कि किसको हमने गलत कहना है किसको नहीं कहना। हमारा सेना ने शौर्य दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने और भारतवासियों ने सेना के लिए शौर्य बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्राएं निकाली। हमारे सेना के जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी तिरंगा यात्राएं निकाली गई। लेकिन वहीं राहुल गांधी जो विपक्ष के इतने बड़े लीडर हैं, जिनके परिवार से 4 प्रधानमंत्री हुए, वो तिरंगा यात्रा तो निकालते हैं, लेकिन किसके साथ निकालते हैं? कन्हैया कुमार के साथ। भारत तेरा टुकड़ा होगा अंशाह, अफजल कितना मारोगे हर घर से निकलेगा, कश्मीर में सेना बलात्कार करती है, ऐसी शब्द का व्याख्यान करने वाला इंसान, उसके राहुल गांधी बिहार में चुनाव रैली कर रहे हैं तिरंगा यात्रा निकाल के। तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी? राहुल गांधी तो कहते हैं कि ये सरकार जो है मेरे आगे झुक गई, टूट गई। इनके आगे पाकिस्तान झुक गया होगा, हम भारत का प्रधानमंत्री नहीं झुक सकता। भारत का प्रधानमंत्री तो बाइडन के आगे नहीं झुका था जब उसने कहा था रशिया से तेल मत खरीदना, उसने तेल रूबल में खरीद के दिखाया, बाइडन देखता का देखता रह गया। फिर कुछ मूर्खों ने बोला सीज फायर अमेरिका ने लगा दिया, ट्रंप ने, मोदी ट्रंप की कठपुतली है। अरे जब वो बाइडन के आगे नहीं झुका तो ट्रंप के आगे झुकेगा? 2 बार पलटी मरवा दी। इंदिरा जी में इतनी ताकत थी अमेरिका को पलटी मरवा दे, नेहरू जी में इतनी ताकत थी अमेरिका को पलटी मरवा दे, 2 बार अपने बयान से पलटी मार गया। यह ताकत नरेंद्र मोदी में ही है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, उन्होंने एक बार भी कहा मेरी ट्रंप से बात हो गई थी, मैं ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूं, एक बार नहीं बोला। उन्होंने कहा युद्ध विराम हुआ है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा अभी भी बात होगी तो पीओके पे होगी, आतंकवाद पे होगी, और जो बिचौलिए होंगे उसकी नहीं सुनी जाएगी। विपक्ष के नेता जो है इस बार सेना पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन वो कह रहे कि भाई देश का क्या नुकसान हुआ इस युद्ध के अंदर, वो तो देश की जनता को बताए। नहीं, हमें नहीं जानना। हमारे प्रधानमंत्री ने सेना को छूट दी है, AK-47 में जितनी गोलियां सारी मार दो, हमें सबूत मत दो। इनके में 2 गोली फालतू चल जाए तो बताना पड़ता था साहब ये 2 गोली ऐसे लग गई थी। इन्होंने तो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी होती, अगर जरा सी फट जाती तो ये उसकी भी तुरपाई के पैसे ले लेते। हमारी सेना को पूरी छूट है, और जब मोदी ने छूट दी है तो अगर मैं 10 रुपए टैक्स दे रहा हूं तो मैं 12 रुपए देना मंजूर करूंगा, क्योंकि वो सेना अगर LOC पे खड़ी है, बॉर्डर पे खड़ी है, तो मेरा परिवार सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ। समझ आई? हम इस पे चलने वाले लोग हैं। कि भाई जैसे सीज फायर हुआ उसके बाद कह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जैसा PM नहीं चाहिए, इंदिरा गांधी की बहुत याद आ गई। हाँ, इंदिरा गांधी की याद आएगी ना। अब ये तो कह रहे थे सत्र बुलाओ, अब सत्र की बात ही नहीं कर रहे ये लोग, जब से ट्रंप ने पलटी मारी है। मतलब प्रधानमंत्री को घेरना है, देश को घेरना है, इनको आतंकवादियों से मतलब नहीं है, कितने मर गए कितने मार गए, इनको वो नहीं है। वो अमेरिका की मीडिया दिखाओ, अमेरिका की छोड़ो, आप बाहर की फॉरेन की जितनी मीडिया वो सारी देख लो, नहीं तो कहेंगे अमेरिका में ट्रंप दोस्त है इसलिए चला रहा है। बाहर की मीडिया दिखा रही है, भारत की तो गोदी मीडिया बोल रखी है, और बाहर की मीडिया दिखा रही है कैसे वहां की मस्जिद निस्तानाबूद कर दी, कैसे वहां का रावलपिंडी के अंदर जो स्टेडियम था, जो बड़ी बड़ी लाइटें लगाई थी इंपोर्टेड है, वो निस्तानाबूद हो गई, कैसे वो कैराना हिल्स में किया तो रसायन निकल गया, अमेरिका 2 अपने वो छोड़ करके आया, क्योंकि जब उसके एक प्रवक्ता का बयान लिया गया मीडिया द्वारा तो उससे पूछा कि क्या कैराना में ऐसा कुछ हुआ है, वो कहता मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मना भी कर सकता था ना। यहाँ पे एक सवाल लूंगा, देखिए आप कह रहे हैं कि भाई वीडियो दिखाया गया, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हमें बदला लेने का हमारा मकसद था या विपक्ष को वीडियो दिखाना? देखिए वो विपक्ष को नहीं दिखाई, विपक्ष ने अब बोला। हमारी भारतीय सेना की व्योमिका सिंह जी ने और सोफिया कुरैशी मैम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने पीछे पूरा सबूत के साथ दिखाया कैसे 9 ठिकानों को निस्तानाबूद किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक किया पुंछ के अंदर, अमृतसर में 2 मिसाइलें तांग दी दरबार साहिब के ऊपर, राजस्थान के अंदर जम्मू वैष्णो देवी के अंदर, तब हमारे भारतीय सेना के जो चीफ है तीनों, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस
करी और उन्होंने पीछे शिव तांडव स्रोत चला करके दिखाया कि कैसे कैसे हमारी भारतीय सेना ने जा करके कार्रवाई करी है और पाकिस्तान का क्या हाल किया। वो पीछे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, किसी ने मांगा नहीं था, लेकिन हमारी सेना को पता है देश में कुछ गद्दार हैं जो सबूत मांगेंगे। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी देशभक्त है तो राहुल गांधी भी तो देशभक्त है। हाँ, तो जाइए ना, कितनी दिवाली मनाते देखा है आपने सेना के जवानों के साथ, कितनी देखा है। एक का एग्जाम्पल दीजिए, लक्ष्मी पूजा ही करते दिखा दीजिए राहुल गांधी को अपने घर के अंदर। सोनिया, राजीव गांधी जब जिंदा थे, करवा चौथ तो हर भारतीय नारी के सिंदूर का सवाल है। एक वीडियो दिखाइए जब सोनिया गांधी ने करवा चौथ देखा हो, चांद को देखते हुए राजीव गांधी को देख रही हो, एक तो दिखाइए साहब। हम भी तो माने देशभक्त सनातनी हिंदू, तो दिखाइए। एक वीडियो आपके पास नहीं है। सेना के जवान का आता नतमस्तक नहीं किया होगा, बाबा साहब को भी हार फेंक के डालने वाला इंसान देशभक्ति की बात करेगा? ये तो पता है क्या है, एक दादा था, दादा ने बेटे को बोला, बेटा बेटे को बोल गया मरते मगर, बेटा जमीन तेरे घर का प्रस्तर गिर जाए, तेरे पास रोटी ना हो खाने को, तेरे को मक्खी मच्छर खा रहे हो, तब भी कांग्रेस को वोट दियो, क्योंकि हमारी परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। वो कुछ नालायक बच्चे हैं भारत में, वो चली जा रहे हैं उसी उम्मीद से। जबकि दिख रहा है मोदी के बाद किसी राज्य में बम नहीं फट रहा है, किसी राज्य में आतंकवादी घटना नहीं हुई। कश्मीर का बात उठाते हैं, कश्मीर पीसफुल राज्य नहीं है। गुजरात में क्यों नहीं आया आतंकवादी 11 सालों में? बताइए, है हिम्मत? बॉर्डर तो वो भी है। राजस्थान में क्यों नहीं आया? बॉर्डर तो वो भी है। पंजाब भी बॉर्डर है, कश्मीर में क्यों आया? और जब इनको शक की नजर से देखा जाएगा तो भैया जी लोकतंत्र खत्म हो गया, तानाशाही हो गई। उन लोगों को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि भाई आतंकवादी आए कैसे, घुसे कैसे और मार के वो गायब कहाँ हो गए और सेना ने देखा? वैसे ही आए जैसे 5 लाख मुस्लिम बेटियां शादी करके पाकिस्तान चली गई, 55 लाख बच्चे भारत में पल रहे हैं, शोहर यहाँ पे वोट देने का राइट लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है, सरकारी नौकरी पे लगा हुआ है। ऐसे ही है। अरे देखो, हमारा देश किससे चलता है? संविधान से। आपकी मेरी बातों से नहीं चलेगा। यहाँ 10 लोग आकर के राहुल गांधी का विरोध करेंगे, उससे कुछ नहीं होना। नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे, उससे नहीं होना। देश चलेगा संविधान से। संविधान की धज्जियां उड़ा करके बता दिया कि भैया पाकिस्तान तो बहुत पीसफुल देश है, इसके साथ हम आयात निर्यात भी करेंगे, इसको सहूलियत भी देंगे और लॉन्ग टर्म वीजा भी देंगे पाकिस्तानियों को। ये लॉन्ग टर्म वीजा कांग्रेस कार्यकाल में दिया। अगर मेरे को भी वियतनाम जाना था ना अभी, तो 1 महीने का वीजा मिला मुझे। उन्हें पता भाई भारतीय का बस ही ना जाए यहाँ पर आकर के। है पाकिस्तानी, जो मैं पता हमारा दुश्मन देश है, उसके चाल चलन शुरू से ही ठीक नहीं है, 47 से ही, उसे आप लॉन्ग टर्म वीजा दे रहे हो कि भैया आओ, हमें तो तुम्हारी जरूरत है। ये किसकी विचारधारा है? ये उन पढ़े लिखे लोगों की विचारधारा है। कांग्रेस को जो है पाकिस्तान से प्रेम बिल्कुल है। अच्छा, किसने पाकिस्तान का बंटवारा का किसके कार्यकाल में हुआ? नेहरू जी के। बांग्लादेश का किसमें हुआ? इंदिरा गांधी जी में। कश्मीर किसमें टूटा? कांग्रेस की सरकार के अंदर। चला ही गया था ऑलमोस्ट। बलूच भी तो बुला रहा था मोदी जी को, चले गए मोदी जी। भैया हम तो मोदी जी को कह रहे हैं इनकी बातों में मत आना, ये बड़े मीठे बनते हैं अपने काम के समय। आज जिन बांग्लादेशी मुस्लिम की बहन बेटियों की इज्जत है पाकिस्तान में लूटी जा रही थी, जिन मुस्लिमों को मारा जा रहा था, उनको बचाने के लिए हमारी सेना कूदी थी, बांग्लादेश बना करके दिया था। आज वहाँ पे हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुओं की गर्दन नहीं कट रही है, वो एहसान फरामोश है। ये देख लो आप लोग। हर मुसलमान कलाम नहीं बन सकता, हर मुसलमान वीर अब्दुल हमीद नहीं हो सकता, हर बिटिया सोफिया कुरैशी नहीं हो सकती। ये हमें समझना पड़ेगा। जिस दिन हमारे देश का अच्छा सच्चा मुसलमान कलाम साहब की राह पे चलने लग गया, वीर अब्दुल हमीद की राह पे चलने लग गया, बिस्मिल्लाह कहाँ की राह पे चलने लग गया है, मोहम्मद रफ़ी की राह पे चलने लग गया, सोफिया कुरैशी जैसों की राह पे चलने शुरू कर दिया, कोई मुसलमान की तरफ गलत टिप्पणी करते हुए 10 बार सोचेगा, सलाम करेगा, प्यार मोहब्बत अपने आप दिल में बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि इनके जो पूर्वज थे उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया। लेकिन हमारे देश के मुसलमान भाई कहीं भटक जाते हैं। वो कहते हैं औरंगजेब तो महान था, हम तो उसके साथ चलेंगे, अफजल तो महान था, हम उसके साथ चलेंगे, कसाब तो महान था, हम उसके साथ चलेंगे, अतीक और मुख्तार तो महान था, हम उसके साथ चलेंगे। वहीं पर उनका वो हो जाता है काम खराब। आप कभी भी देखना, जो सच्चा देशभक्त होगा, जो फैक्ट पे बात करने वाला होगा, वो हमेशा अफजल गुरु जैसों का विरोध करेगा, लेकिन कलाम साहब का कभी नहीं। किसी को क्या मानते हैं? सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरीके से बयानबाजी, मैं आपको बताता हूँ, राजनीतिक नेता अगर है कोई तो वो फिर राजनीतिक ही देखेगा। उसे पता है पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, खुद ही उन्होंने बोला अरे मलेरिया की दवाई नहीं बना पा रहा, तू क्या भारत से युद्ध लड़ेगा? तो उन्हें ही पता है कि ये सेंसिटिव मामला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध छिड़ चुका है। अगर इस समय मैंने प्यार पाकिस्तान के खिलाफ दिखा दिया तो मेरी तो थू थू होनी ही होनी है, और देश का जो थोड़ा बहुत 1% 2% अच्छा और सच्चा मुसलमान है वो भी मेरे विरुद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। बिल्कुल, बहती गंगा में सिर्फ वो वैसे नहीं, और क्या, आप देख लीजिए। एक वो भी आ गया पीछे, वो क्या नाम था, थरूर, हाँ वो भी आ गया। तो इनको सबको समझ आ चुका है कांग्रेस तो ऐसे लुप्त हो गई जितनी जल्दी डायनासोर नहीं हुआ था। आखिरी सवाल, जिन्होंने सेना के ऊपर सवाल उठाए
जिन्होंने सेना के जवानों को लेकर टिप्पणियां की, उनको क्या करना? उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। एक मैं कहता हूँ वो मत बनाओ, टीम भी मत बनाओ, कमेटी मत बनाओ, सबको पता है उसने गलत टिप्पणी करी है। और सरकार को चाहे पक्षों विपक्षों ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। और जो नेता उनके बीच बचाव में आए उनके ऊपर भी ठोस कार्रवाई करो, क्योंकि एक खामियाजा हम भुगत चुके हैं 1952 के अंदर या 51 में, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी, जो उनकी शर्तें थी बंटवारे को लेकर के। जब वो अपने दलितों को बढ़ाने के लिए 2 बार इलेक्शन लड़े सांसद का कि मैं पार्लियामेंट में जाके आवाज उठाऊंगा, नेहरू जी उनके विरोध में उतर गए 2 बार। उन्हें संसद लोकतंत्र के मंदिर में नहीं पहुंचने दिया और आज उनका पोता संविधान की किताब लेकर के चल रहा है। बाबा साहब का जो असली सम्मान था वो होता लोकतंत्र के मंदिर में। वहां उनको उस वक्त सोचो कितनी चुभन हुई होगी, उनकी आत्मा कितनी दुखी होगी कि जिस भारत के लिए मैं इतना लड़ा, जिस भारत के लिए मैंने इतना संघर्ष किया, उसी भारत के नेहरू जी ने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, मुझे कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और दलितों का जहां मैंने और उद्धार करना था उससे मुझे वंचित कर दिया। और आज ये लेकर के चल रहे संविधान की किताब, किसे मूर्ख बना रहे हो साहब? 55 साल आपने राज किया है, 55 साल में आज भी SC ST OBC क्यों है? क्यों वो साहूकार क्यों नहीं बना? क्यों वो बिल्डर लॉबी में क्यों नहीं आया? क्यों उसको बराबर का दर्जा नहीं है? क्यों उसको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है? क्यों उसको उच्च नीच की दृष्टि से देखा जाता है? यही जहर अब जबकि मेरे साथ ये भाई खड़ा है, ये अंकल खड़े हैं, साथ लगाएंगे ना, हमें तो कोई शर्म नहीं है कि हमें कुछ बीमारी हो जाएगी। लेकिन यही जहर कांग्रेस अभी भी चाहती है भारत के लोगों में रहे और वो चाहेगी ये इसके पीछे रहे। तू ब्राह्मण है, वो SC है, पीछे हो जाओ, वो दलित है, पीछे हो जाओ, वो सजूल का और है, पीछे हो जाओ। क्यों भैया? ये बदलता भारत है। हमारे जो गुरु रहे, हमारे प्रभु श्री राम रहे, शबरी माता के हाथ के झूठे बेर खाए, केवट के पैरों का पानी पी गया। अगर हम श्री राम करेंगे, जय श्री राम करेंगे, उनके आदर्शों को नहीं मानेंगे तो काहे के हम श्री राम भक्त हैं? वो काहे के हैं? वो फिर दिखावे के, हम दिखावे के नहीं। आखिरी सवाल कि देश के गद्दारों को क्या सजा मिलनी चाहिए जो ये गद्दार पकड़े जा रहे हैं? देश के गद्दारों को ऐसी सजा दो जैसे सऊदी में तो गोली मार देते हैं, ऐसा ही काम करो। एक को मारोगे 10 सुधर जाएंगे। सीधा एक बिल्कुल यार, संविधान के अंदर इतने संशोधन हुए हैं ना, एक आधा और करो। जो देश के विरुद्ध आवाज उठाए उसको देश के विरुद्ध की गतिविधि में ही सजा दी जाए और ठोस दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये देखिए किस तरह से जो है भारत के दिलों में जब युवाओं की आक्रोश निकलते हैं तो वो साफ तौर पर किसी भी पार्टी के हो, किसी भी मजहब के हो, उन तमाम नेताओं पर इसी तरह गरजते हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।